दो हिस्से बना लेना, ठीक है। कौन सा? कंसोलिडेशन वाला, चलो कर लेते हैं, ठीक है। वो जो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स वाले। अच्छा भाई, सवाल की तरफ वापस आ जाएं जो पास पेपर का चल रहा है। कौन सा पेज है? 315। Point number 3 and 4. Authorized share capital is 1 billion shares of rupees 10 each. 1 billion का मतलब लिखें, जज़ाकल्लाह, 1000 मिलियन। 1 बिलियन का लिखें मतलब 1000 मिलियन। भाई प्लीज खामोश रहें। 1000 मिलियन शेयर्स। लिखें जी 1। अच्छा, ये वैसे ना नोट में दिया ही होता है, लेकिन यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेशन है, लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। नोट में बताया तो होता है ₹10 के हैं, लेकिन यहाँ डुप्लीकेशन कर रहे हैं। 1000 मिलियन शेयर्स, बोले बोले बोले, ऑफ ₹10 ईच। क्या बना? 10,000। और और यहां भी लिख लें, यहां भी लिख लें ऑथराइज, ये सब्सक्राइब कैपिटल के आगे इशूड सब्सक्राइब 600 मिलियन, जिस तरह उसमें लिखा होता था कंसोलिडेशन में 600 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये एक डुप्लीकेशन ही है। $1000 million shares of ₹10 each, 600 million shares of ₹10 each। पुत्र तू कितु क्रॉस पार्टी से चला गया, तू भी क्रॉस पढ़ने लग गया है। आपने लंबा सवाल करवाना था, तू क्रॉस लाया था, और किन्ने लाया था? ठहर जो ये क्रॉस नहीं मैं बताता हूँ, ये चाहेगा तो उसने बनाया था। अच्छा नहीं, उसने तो मिटा दिया हुआ। अब ये फहद नहीं थे, फहद। अच्छा मैं क्या बंदा। अच्छा क्लियर, चलें आगे। Guarantees issued by BL to Cherry Bank against loan granted to our employees is 16 million। ये कंफर्म लाइबिलिटी है या मे बी अराइज हो जाए? मे बी अराइज हो जाए। तो नोट का नंबर हमने डाल दिया हुआ है, नोट नंबर 4। तो यहां पे तो जगह नहीं है, लिखना शुरू करें नोट 4। कॉपी पेस्ट कर लें जी, बताएं नोट 4 में क्या लिखना है? कॉपी पेस्ट करें बस। गारंटीज इशूड बाय BL to Cherry Bank Limited against loans granted to our employees। इसकी एंट्री नहीं होगी, बस एज इट इज कॉपी पेस्ट। अमाउंटिंग टू ₹16 मिलियन। ये प्रोविजन तो नहीं है, प्रोविजन तो लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड होता है ना। ये एक कॉन्टिंजेंसी समझ लो इसको, कॉन्टिंजेंट भी नहीं, कॉन्टिंजेंसी समझ लो। ये
ओके जी, आगे पढ़ें। सवाल में क्या एडजस्टमेंट लिखी हुई है जी? नोट नंबर 5 का वर्ड है। 5 किस चीज का बनाया था? ट्रेड एंड रिसीवेबल्स। नोट नंबर 6 प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका जरा देख लेते हैं। ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी का नोट होता है ना, इसमें आपने बताना होता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन, बोले ना एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, और बोले आगे नहीं, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, यानी क्लास में बैठ कितने बच्चे सकते हैं और बैठ कितने रहे हैं, और रीजंस फॉर शॉर्टफॉल क्या है। वो आई कैप का रिजल्ट देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स फॉर रीजंस। वो भाई बता रहे हैं पार्ट बी भी इसकी एक रीजन है। पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करते हैं और कहां से सीख के आते हैं। ये देखें कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन, क्या नाम रख दें इसका? इसमें कैपेसिटी भी बता देंगे और एक्चुअल प्रोडक्शन भी बता देंगे और वेरिएंस रीजन भी बता देंगे। अजीब सा नाम बताएं, कैपेसिटी एट प्रोडक्शन। मेरे जहन में आ रहा था इसका नाम रखें कैपेसिटी, लेकिन उसने दोनों नाम रख दिए ताकि कैपेसिटी भी आ जाए और एक्चुअल प्रोडक्शन भी आ जाए। तो ठीक है, लोगों के कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन, नोट का नाम लिखें जी, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। असल में हमने ये डिसाइड किया कि हमने टेंशन नहीं लेनी आज के बाद कि सिलेबस कब खत्म हो रहा है। जब बंदा ये टेंशन लेता है ना सिलेबस कब खत्म हो रहा है, फिर जो है वो बंदे को होता है ए भी पढ़ाओ, ए भी पढ़ाओ, ए भी पढ़ाओ। रिलैक्स होके चलो, केड़ी छेती है सानू, साड़ी को वेलने च बाँ फंसी है, तो मैं रिलैक्स हो गए हैं बोले। कोई साडा सवाल ही गुम गया। हेडिंग डाल दी कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। चलें, नोट नंबर 6, 5 तो हमने बना लिया था, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। ठीक है, क्या चीज बना रहे हैं? कोई चीज लिखी हुई है, क्या नाम है? यूरिया या फर्टिलाइजर? यूरिया। इधर लिखते हैं कैपेसिटी और इधर लिखते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन। और रीजंस आगे भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं, दाएं भी लिख सकते हैं, बाएं भी लिख सकते हैं। कितनी प्रोडक्शन हुई है? पता नहीं, 3000 है। 3000 क्या हुई है? वही मैं लिख रहा हूं, एक्चुअल प्रोडक्शन 3000 मिलियन टन तो नहीं, मेट्रिक 3 मिलियन टन। टन के स्पेलिंग इसने क्या लिखे हुए हैं? TONS। अच्छा, 3 मिलियन टन्स। अब ये कैपेसिटी जो है ना वर्किंग में कहीं निकालिएगा, वर्किंग में, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो फिगर आनी चाहिए ना। 3 पड़ी हुई है 75 पे, तो मुझे 100 दे दो। 4 मिलियन टन्स। क्यों रे तूने प्लांट से क्यों नहीं 4 मिलियन टन चीजें बनाया रे? बोल रे, बोल 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 ना, बोल रे, बताओ ना, वजह लिखी हुई है उसने ड्रामे। क्या? द रीजन फॉर शॉर्टफॉल। द रीजन फॉर, इतना आसान नोट है कि बनाने को दिल नहीं चाह रहा। द रीजन फॉर शॉर्टफॉल is due to low demand of product। ऐसे ही बना के रखने का फायदा क्या है? is due to lower demand of product। is due to lower demand of product। प्रोडक्ट की लोअर डिमांड है। लो जी, आज एक नया नोट, ताजा ताजा, फ्रेश बिल्कुल हमने पढ़ लिया। क्या खूबसूरत नोट है।
कैपेसिटी एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। पराई पुनी का पाप न बुन, पराई पुनी का पाप न बुन। प्यास लग रही है, गरम प्यास लग रही है। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बताएं कि ये फजाइल अपने लिए होते हैं, पहले अपने आप को सुनाओ। माशाल्लाह, ट्रेडिंग तो नहीं है ना, तो कह रहे टॉकिंग दे दिया है। अच्छा माय डियर, अब दो चीजें हैं। हमने अपने साल के बाद जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसको फाइनल कहते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, डिस्क्लोज करते हैं। और हमने डेट बतानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस दिन ऑथोराइज हुई हैं, ताकि डायरेक्टर्स, ताकि लोगों को पता चले इस दिन के बाद की चीज़ें हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं की। चलें जी, कल हमने इनके नाम पढ़ लिए थे। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, नोट नंबर 7। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, इसमें डिविडेंड आया करेगा। सवाल की इंग्लिश बस बता दें, लिखे ना, हेडिंग तो देना। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, बस सवाल से इंग्लिश उठाएं। कैश डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर। एक छोटा सा काम कर लेना, ये मैं जरा सवाल से हटके कर रहा हूँ इसलिए रेड मार्कर से लिख रहा हूँ। छोटा सा काम कर दें, कल बताया था अमाउंट जरा निकलवा दें, अमाउंट भी बता देना लोगों को। अमाउंटिंग टू रुपीज। अच्छा, शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 6,600 मिलियन इंटू रुपीज इज इक्वल टू 1800 मिलियन। बस हो गया ना मेरे ख्याल से, अब तो सही हो गया। 600 मिलियन इंटू रुपीज। आगे सवाल वाली इंग्लिश लिखवा दें। अमाउंटिंग टू 1800 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 30/6/18 was proposed announced, या एक और लफ्ज होता था declared। यानी डिविडेंड की अमाउंट भी निकाल दें। was declared, ऊपर से अब मिलाएं, ऊपर से। इन मीटिंग हेल्ड ऑन 16 अगस्त 18, 16 अगस्त 2018। ये डिस्क्लोजर जो है वो IFRS का है। अच्छा जी, आखिरी चीज बताएं, डेट ऑफ ऑथोराइजेशन फॉर इशू। चलें जी, सवाल की इंग्लिश उठाएं, पहले यहां तक लिख लें सारा, सवाल की इंग्लिश उठाएं। जी बोलें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 वर approved in meeting, were approved by board of directors, by board of directors in meeting held on
16 अगस्त 2018। वो किधर चले गए हैं बाकी, उमर और वो? अच्छा, अब ये तो डिस्क्लोजर जो है ना, हमने 2-3 बनाए हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी वाला, ये दोनों, ये तो बस कॉपी पेस्ट होते हैं, यानी बस सवाल में डेटा दिया होता है उसको उठा के लिख देना होता है। हमारे एक डिस्क्लोजर है जो हम 4-5 मिनट लगा के हम रिवाइज करते हैं, जो आज हमने नया डिस्क्लोजर बनाया है, शेयर कैपिटल का नहीं, डेटर्स का। जो डेटर्स वाला हमने डिस्क्लोजर बनाया है उसको आप ज़रा मुझे नोट में दोबारा बना के दे दें, जो चिटे बोर्ड पे भी आपके सामने बना हुआ है। तो सेल्फ क्वेश्चन एक करें। ये सवाल तो हमारा ख़त्म हो गया। सेल टेस्ट क्वेश्चन एक करें। ट्रायल डेटर आ रहे हैं 200 रुपए के, और प्रो विजन आ रही है 12 रुपए की। अदर इंफॉर्मेशन डेटर इंक्लूड ₹7 receivable from subsidiary, provision include ₹1 relating to receivable from subsidiary. Subsidiary named Q Limited. चलिए 2 मिनट है, डेटर वाला डिस्क्लोजर बना लें जो आज सिखाया। Debtor include 7 receivable from subsidiary Q Limited. Provision include ₹1 relating to receivable from subsidiary. हाँ, इसको भी हम क्लास के एंड पे भेजेंगे। ये ना 0.5V वाला नहीं है, 5 वाला है। अच्छा जी, ये डिस्क्लोजर आसान सा है, सारे ही देख लें। रफ वर्किंग डेटर कितने हैं? 200। प्रोविजन 12। डेटर में क्यू से जानने वाले से कितने लेने? 7। तो अनजान लोगों से क्यू लिमिटेड। अदर्स जानने वालों से अदर्स। चले नोट बनाएं, छोटा सा काम और भी करना है आगे। पहले प्रोविजन वाली फिगर डेटर्स में पड़ी होती है।
अच्छा जी, 7 में जानने वाले से 1, तो गुड इससे 182। ये आसान सा नोट होता। अब बनाएं जी नोट 7 डेटर। अच्छा नहीं, पहले ऐसा करें ना, ट्रायल वाली फिगर बता दें मुझे। 200 ट्रायल वाली फिगर बता दें, 200 और प्रोविजन 12। बैलेंस शीट में तो ये छोड़ें, जितना भी है बैलेंस शीट में तो ये जाएगा 196। कौन सा? देखें इधर, क्यू की प्रोविजन कितनी है? तो क्यू का गुड, बाकियों की प्रोविजन, तो इनका गुड। कहां गलती हो रही है बताएं। ओके, कंसिडर्ड गुड को जरा ग्रीन हाइलाइटर लगवा दें। ये भी कंसिडर्ड और ये भी कंसिडर्ड, और बाकी 11 और 1 कंसिडर्ड डाउटफुल। कंसिडर्ड गुड, इतनी रिवीजन तो कभी किसी क्लास में नहीं करवाई थी, ये तो पता नहीं हम किस साइड पे। क्यू और अदर्स, क्यू का गुड बताएं, गुड और 182। कंसिडर्ड डाउटफुल, बैड तो नहीं, बैड का लफ्ज तो नहीं, कंसिडर्ड डाउटफुल। क्यू अदर्स, ये टोटल टैली करना चाहिए 200 के टोटल। अगर बैडेड रिटर्न ऑफ होते तो वो सिर्फ सबके शो करते या जानने वाले के? जानने वाले। अच्छा जी, अब जब घर में जाके हमने पास पेपर का क्वेश्चन 2 करना है, तो करंट एसेट्स के अंदर क्या चीज आती है? एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। वो हमारे सवाल में नहीं थे। और करंट लायबिलिटीज में क्या फिगर आती है? ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। उनको आपने मर्ज करके शो करना होता है। एज अ स्टेप 1 सवाल में क्या खोल लेना है? फॉर्मेट। फॉर्मेट खोलने के बाद डिसाइड करने हैं कौन कौन से नोट बनाने हैं। कुछ ट्रायल के फेस से पता चलेंगे, कुछ अदर इंफॉर्मेशन से पता चलेंगे। बीच में कोई नोट रह गया, याद आया, तो उस नोट का नंबर उसी वक्त दे के बेशक 7वें, 8वें, 10वें नंबर पे बनाएं, जहां मर्जी उसको लिंक कर दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो डेट इज हाउ इट विल वर्क। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अब 2 सवाल हम करेंगे, एक मंडे को करेंगे, एक ट्यूसडे को करेंगे, जिसमें 2 फुल फ्लैश सवाल करेंगे फ्रेश माइंड के साथ, और उसके नोट बनाएंगे। ओके, नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन रिवीजन। हमने सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। आप हजरात जो है कोई नोट करने की जरूरत नहीं, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं ये जो पढ़ाना है वो हम लिखाए हुए हैं। ओके, अच्छा जी, पार्ट बी में हमने कर लिया पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब पास पेपर का क्वेश्चन 6 करने से पहले माय डियर हमने एक चीज की है। क्या की है? सेल्फ मेड क्वेश्चन फॉर नोट ऑफ डेटर्स कर लें, बस डेटर्स कर लें, जिसमें जानने वाले डेटर्स दिखाए हैं जी माय डियर। सेल्फ मेड क्वेश्चन फॉर नोट ऑफ डेटर्स। अब नोट्स नोट करने की जरूरत नहीं, मैं कर रहा हूं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि एक पेज निकालते हैं जिसमें हम शेयर कैपिटल का मेन नोट निकालना है। यहां पे वो जरा निकालें, शेयर कैपिटल का मेन नोट कहां बना हुआ है? पेज 272 एंड 273।
पेज 272 एंड 273 0.5 लें जी। इसके बाद फिर हमने आपको कहा था, जैसे मैसेज अभी किया था, पास पेपर क्वेश्चन 6 करेंगे शेयर कैपिटल का और पास पेपर क्वेश्चन 11 करेंगे। उसके बाद पेज 261 पे हम इन्हीं के डेफिनेशंस देखेंगे और कुछ छोटी मोटी और चीजें हैं बस। तो हमारा फोकस अब इसी के ऊपर है, पेज 272 और 273। ओके, और अगर टाइम बचा तो फिर IFRS 9 का जो एक दफा होमवर्क में गलती से सवाल दे दिया था लेटेस्ट अटेम्प्ट वाला, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, कौन सा है सवाल? पेज 272 एंड 3। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल मींस शेयर कैपिटल, वो जो 10 रुपए वाला होता है। रिजर्व से क्या मुराद है? कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। मादरत, ये हम थोड़े से स्पीड में आते हैं, ये स्लो हो जाते हैं, हम स्लो होते हैं, ये स्पीड में आ जाता है, बस इसी तरह है जिंदगी। रिजर्व्स कितने किस्म के हैं? बार बार लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जरा रिवाइज हो जाए। कैपिटल एंड रेवेन्यू, ये तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, बताया था। कैपिटल रिजर्व में शेयर, प्रीमियम, रीवैल्यूएशन, फेयर वैल्यू और कुछ अदर्स भी आएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें पुराने मशहूर जमाना रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कंपनी लॉ फरमाता है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स शैल बी क्लियरली डिस। शेयर कैपिटल की बात ही नहीं की उसने, अभी शेयर कैपिटल की बात ही नहीं की। शेयर कैपिटल ये है, एंड रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स शैल बी क्लियरली। कुछ लोग इस क्लियर डिस्टिंक्शन को कर रहे हैं, जाकर हाइब्रिड में जल्दी से आना है आपने। कुछ लोग इस क्लियर डिस्टिंक्शन को कर रहे हैं बैलेंस शीट के फेस पर, जैसे हमने बैलेंस शीट के फेस पर लिख दिए, वैसे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं की कि रेवेन्यू कौन से हैं, कैपिटल कौन से हैं। वैसे देखें आपने रेवेन्यू और कैपिटल जब बताए नहीं। कुछ लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर जाके क्लियरली डिस्क्लोज कर रहे हैं और कुछ जाके नोट के अंदर कर रहे हैं। नोट भी इंशाल्लाह भी हम आपको बताएंगे। हमने जो अभी तक आपको सिखाया है वो सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट सिखाया है, वो यहां पे नहीं है, वो हमने कल बनाया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर, शेयर कैपिटल का नोट। तो बताएंगे, याद करें जबानी पहली चीज, कैपिटल एंड शैल बी क्लियरली any reserve required to be maintained under the Companies Act 2017 shall be separately। अगर कंपनी एक्ट ने किसी रिजर्व का हुक्म दिया तो उसको फिर आपने अलग से बनाना है, वो भी बनाना है, वो भी दिखाना है, वो देख लेंगे कोई हुआ तो। Any legal or other restriction on the ability of company to distribute shall be disclosed। सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व से तो आमतौर पे डिविडेंड बांटते ही नहीं होते। कुछ रिजर्व्स कंपनी लॉ कहता है बनाने के लिए, वो रिजर्व्स कभी देखेंगे हम। कुछ रिजर्व्स कंपनी लॉ कहता है बनाने के लिए। उन रिजर्व्स के बारे में कह रहे हैं कि अगर कोई लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उनमें से डिविडेंड बांटने पे, तो लिख के बता देना कि इनमें से डिविडेंड बांटना मना है। फॉर ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स, जितने भी आपके रिजर्व हैं, अगर उनमें से डिविडेंड बांटना मना है तो मुझे बता देना। एनी लीगल रिस्ट्रिक्शन और अदर रिस्ट्रिक्शन, कोई एग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो वो मुझे बता देना। बहरहाल ये रिजर्व जब हम पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी बात कर रहा है। चलें जी, याद करें, कैपिटल एंड शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश। एनी रिजर्व रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर कंपनी लॉ शैल आल्सो बी सेपरेटली। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि इनमें से डिस्ट्रीब्यूट करना डिविडेंड, शैल बी डिस्क्लोज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ मेंटेन्ड बाय कंपनी। चलें जी, ये तो हमारा छोटा सा डिस्क्लोजर, ये तो हमने बना लिया अगले सफे पे। इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, वो जो हमने बनाया, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर जो है वो मोहतरम बहुत ज्यादा सवालों में आया है। पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है, पास पेपर के क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अभी मैं आपको करवाऊंगा। ये तो कई सवालों के अंदर है। ये लिंकिंग बहुत जरूरी है।
In respect of issued share capital of a company, following shall be disclosed separately. Shares allotted for consideration, paid in. Share allotted, share capital credit. For consideration, paid in cash debit. Share allotted, एंट्री करें जल्दी. शेयर अलॉटेड, शेयर कैपिटल क्रेडिट, ताकि फिक्रा याद हो जाए ना. शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन showing separately shares issued against property, building, land, machine and others. Shares allotted as bonus shares. ये तीन हमने की थी. ट्रेजरी शेयर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थ्योरी की हद तक हमने याद करना है. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, प्रीमियम नहीं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स. ये देखेंगे हम न्यूमेरिकली आपके सिलेबस में है या नहीं. दिल में है तो कभी एंट्रीज भी करवा देंगे. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम नहीं, 10 रुपए पे नहीं, उससे भी कम रुपए पे. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स शैल बी शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल. यानी शेयर कैपिटल को फेस पे ही 10 रुपए पे रख दो, और अगर 8 रुपए पे इशू किए तो 2 को माइनस कर दो. वैसे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में तो हम ऐसा नहीं करते थे. फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में हम कहते थे 100 रुपए का डिबेंचर है, अगर इशू हुआ है 98 का तो एंट्री ही 98 से करो, इशू प्राइस से करो. लेकिन ये क्या कह रहा है, ये बड़ी अजीब बात कर रहा है. कुछ न्यूमेरिकली करानी हुई तो करा देंगे. डिस्काउंट बोले ऑन इशू ऑफ शैल बी शोन एज ए रिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन. बैलेंस शीट के फेस पे भी अलग दिखाना और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन. चलें देख लेंगे इसको अगर कभी देखना हुआ. वो आखिरी लाइन जो हम लिख के आते हैं वोटिंग राइट्स वाली, अब वो है कि हर एक की इक्वल वोटिंग राइट्स हैं. शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स, बोर्ड को सिलेक्ट करना, जाहिर बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने सिलेक्ट करनी है. राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, यानी जैसे ही मीटिंग शुरू हुई आपको रिफ्यूजल का राइट होता है कि मैंने वोट नहीं कास्ट करना, मैं एहतजाज कर रहा हूं. एंड ब्लॉक वोटिंग, और मेरा वोट ब्लॉक कर दो, शेल बी डिस्क्लोज. अगर ऐसी कोई बात है तो आप डिस्क्लोज करें. चलें जी, याद करना शुरू करें. ये ट्रेड शेयर बता दूंगा. ये 3 लाइनें जरा याद करें. कैपिटल एंड शेल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली. Any reserve required to be maintained under our company law shall also be disclosed. If there is any restriction on the ability of company to distribute dividend, it shall also be disclosed for all kind of reserve. अगर लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है. In respect of issued share capital, बड़ा खूबसूरत लफ्ज है. अब रिजर्व्स नहीं है, अब क्या लफ्ज है, issued share capital. इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ये आपने डिस्क्लोजर देना है जो हमने दिया था थोड़ी देर पहले. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स किस किस जगह शो करना है, बैलेंस शीट में भी शो करना है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, और शेयर होल्डर के एग्रीमेंट के मुताबिक याद करें वोटिंग राइट, बोर्ड सिलेक्शन, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल एंड ब्लॉक वोटिंग शेल बी डिस्क्लोज्ड. ओके, पेज 272 एंड 273. Point number 5. Now, open up the past paper question number 6 and 11 so that इसके सारे past paper cover हो जाएं. Past paper question 6 and 11. 6 जैसा तो मैंने आपको कराया अभी थोड़ी देर पहले. मैंने आपको जो सेल्फ टेस्ट सवाल एक करवाया था ना, उसमें मैंने आपको past paper question number 6 करवाया. पेज नंबर बताएं. 320. जल्दी बनाएं, इसका डिस्क्लोजर बनाएं जल्दी. पेज 320. क्या देनी है साथ, कंपैरेटिव फिगर्स. नोट किसका बनाना है, सिर्फ शेयर कैपिटल का या रिजर्व्स का भी? सिर्फ शेयर कैपिटल का, सिर्फ शेयर कैपिटल का नोट बनाना है, वही जो अभी बनाया था. पता नहीं मेरे दिल में आ रहा है कि पहले आप 20 का बना लें, फिर कंपैरेटिव में किसका बना लीजिएगा, 21 का. पता नहीं मैं ये मिटा रहा हूं, शायद आपको हेल्प कर जाए और 20 का आप पहले आसानी से बना सकें. अभी सवाल कराया था थोड़ी देर पहले आपको. नहीं, लीगल स्टेटस है, नेचर नहीं. उसने किसका नोट मांगा, सिर्फ शेयर कैपिटल का.
भाई अंग्रेजियां नहीं लिखनी खुदा के लिए बीच में, वो घर जाके लिख लीजिएगा कैश बोनस अदर देन, वो अंग्रेजियां घर जाके लिखिएगा, सिर्फ मुझे फॉर्मेट बना के दें और फिगर्स। जी डेट बताएं। दिसंबर 31, नहीं 21 के बनाने, 22 का बनाने, 21 का बनाना है लॉन्ग विद कंपैरेटिव्स। जी कुछ लोगों ने बना लिए, अब हम चलें, मैं 21 मिनट आता हूँ, 21 बना दो। देखिए उसने परेशान करने के लिए इशू प्राइस दी है, और ये नोट सिर्फ फेस वैल्यू पे बनता है, ये नोट सिर्फ फेस वैल्यू पे बनता है, इशू प्राइस पे नहीं बनता, क्योंकि शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पे नजर आता है, शेयर प्रीमियम अकाउंट का नहीं है। जी नहीं नंबर ऑफ शेयर्स तो नहीं, नोट का नाम पहले बताना पड़ेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया हुआ है? यस सर। ओ कहाँ दिया हुआ है? ऑथराइज्ड 90 मिलियन। अच्छा चलें फिर ऐसा कर दें, नोट नंबर 2 शेयर कैपिटल, नोट 2.1 ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल 2021 2020, क्वांटिटी इन मिलियन 2021 2020, रुपीस इन मिलियन। Uh, 90 million shares of rupees 10 each. 90 900 90, चलिए इसकी इंग्लिश लिखवाएं, 90 मिलियन, देखें इधर 90 वेल डन 90 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स of rupees 10 each. 10 each. It's over now. Authorized share capital. Issued, subscribed and paid up capital. दो हजार 2020 2021
2020 23 मिलियन रुपीज इन मिलियन। ये नोट इतना जालिम है, इतना आसान है कि अभी 2 दफा पास पेपर में और आया हुआ है, पता नहीं हर टाइम में उसने ये नोट डाला होता है। अच्छा जी, अब कैश इस तरह नहीं लिखना, आप लोगों ने पूरा लिखना है, अदर देन कैश बोनस। अब तरतीब आपके ऊपर नीचे तो नो प्रॉब्लम। इश्यू प्राइस इग्नोर करनी है, फेस वैल्यू पे। कैश कैश कितना हो गया 25, वर्किंग में 20+5 उसे करके शो कर दीजिएगा। सारे सालों में आज तक मैं आपसे पूछूं, मैं कहूं मैंने 20 कुर्सियां खरीदी 2018 में, आसान करें ना, 20 कुर्सियां खरीदी 2018 में, 5 कुर्सियां खरीदी 2000 जो है वो 20 में, तो बताएं कुर्सियां कितनी पड़ी हैं 25, तो कितने शेयर इशू कर चुका हूं मैं 25, ये 25 मिलियन शेयर इशूड अगेंस्ट कैश। पहले 2020 को पूरा करें, उसके बाद बस 15 और 7, उसमें क्या मसला है, 15 और 7 मिलियन, 47 मिलियन शेयर इशू कर चुका हूं 90 में से। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर क्या है और कहां जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470 कहां जाएगी, बैलेंस शीट के फेस पे, बैलेंस शीट के फेस पे 47 इंटू 10, ये पूरे बिजनेस का शेयर कैपिटल है, ये बैलेंस शीट के फेस पे जाएगा। या ट्रायल अगर बना हुआ तो उसमें 470 दिया होगा, हमारे ट्रायल में तो 6000 दिया हुआ था ना, तो 47 इंटू 10, चलें बहरहाल पूरा कर लें, 25 इंटू 10 ये 470 कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के फेस पे। कैरी डाउन देखने, कैरी डाउन तो फिर शुरू से देखें ना, 20, 5 और 6, आज तक कितने मिलियन शेयर इशू हो चुके हैं 31। हाँ आप कह सकते हैं 25 पिछले साल थे, इस साल 6 और हो गए, लेकिन पंद्रह और 8 23, नीचे यहां पे ना वर्किंग करके थोड़ा प्लस प्लस करके बता दीजिएगा कौन सी फिगर कैसे आई है। और बोनस 7 + 10, ओ तेरी है 90 से नहीं अभी 90 के अंदर ही है, 90 के अंदर ही। ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये आपको मैसेज किया था कि हमने रिवीजन करनी है। आप बताएं 2 लाइनें और हैं वो बता दें। हाँ इनकी नेचर नहीं बताई ना अभी आपने, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन वर इशूड फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड, ये बन जाएगा नोट 2.3। एक और बनेगा, वो बनेगा नोट 2.4, ऑल शेयर्स रैंक इक्वली, रेजिडुअल एसेट्स में हमारा इंटरेस्ट है, वोटिंग राइट एक है, नोट नंबर 2.4। पेपर में ना ऐसे कर दीजिएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज अ वेरी गुड रिवीजन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। Now I have
इसको प्रॉपर तरीके से लिख दीजिएगा। कल के जो मैंने नोट्स पढ़ाए थे हमारी किताब में से, उसमें पूरा लिखा हुआ है ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। नाउ आई हैव इंटेंशनली kept the solution of this question in the middle of whiteboard, and this side is khali and this side is khali as well, because I am preparing for past paper question number 11. So I am giving you only 2 to 3 minutes to read out that easy question to attain 50% marks without my guidance. Page 323. पेज 323 कुछ भी नहीं है, पढ़ लो। मतलब क्या है कि आपने एक नाकाम सवाल बनाने की कोशिश की है, देखें जरा कैसा बनता है। जी फॉर्मेट बना के दे देना भाई। माजरत के साथ दो नोट फिगर्स एज्यूम भी कर सकते हैं, फिगर्स के बगैर क्रॉस भी डाल सकते हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और कुछ 2 सालों का बनाने की जरूरत नहीं, बस 1 साल का फॉर्मेट मेरे ख्याल से चलेगा बस। अच्छा मोहतरम, एक मसला है, एक चीज है जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। ये सवाल तो आपने पढ़ लिया, आप मुझे मशवरा दें। अभी ये कंपनी कौन सी बन गई है? स्पार्क लिमिटेड। अब मैं एज्यूम तो नहीं करूंगा, तकरीबन कोई डाटा शेटा बना ही हुआ है, तो हम इसी से गुजारा चला लेंगे। और हमारा ईयर एंड क्या है नहीं बताया हुआ। यू मे एज्यूम, नो प्रॉब्लम, यू मे एज्यूम। चले मैं तो 2020 ही एज्यूम कर रहा हूं, लेट्स एज्यूम 2020। ओके, कंपनी का नाम स्पार्क लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। यू मे एज्यूम। ओके, नाउ I am not following that question. The question is saying prepare note only as required by, मैं पढ़ूंगा अभी पूरा सवाल। prepare note only, I am not preparing note. Firstly I am preparing the balance sheet, Spark Limited। भाई थोड़ी इंग्लिश बोलनी पड़ती है मोहतरम। नेक्स्ट सेशन हम जर्मनी से अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन दिसंबर 31, 2020। Tell me an ideal scenario how the equity should appear in my balance sheet. Ideal, by raising your hands. Ideal scenario. Ideal scenario. आइडियल ये नहीं है। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व। This is not better. The ideal scenario is you only show share capital and capital reserves and make a separate note for these. Note 3. So this is a new note for you. And my dear, revenue reserves. Note number 4. So before reading the question or questions requirement, let's watch the format of this note: capital reserve and revenue reserve.
So that was note number 2. Now I am going to prepare note number 3. The note number 3 is, now you are in Ethiopia. The note number 3 today we will study is the capital reserves. Yeah, Sudan. The capital reserves include excellent, share premium, revaluation, surplus, fair value, reserves and other reserves भी कुछ आते हैं. अगर सवाल उनका नाम बता देगा तो वो भी लिख देंगे. कोई other reserves आ गए तो उनके बारे में भी लिख देंगे. ओके, सो अभी आपने कुछ लिखना नहीं. Now we're moving towards note number 4. This is called as, my dear, very easy topic. It is just you are supposed to present the figures, revenue reserves. My dear, the revenue reserves normally comprise, I'm not saying include, normally comprise the revenue reserve. You may say include the retained earnings of my business, the retained earnings. This is PRE, parent retained earnings. I will beat you. Retained earning and general reserve. It's not the appropriate way to talk in this setting while some people are sitting here. So, general reserve and retained earning. So that is a better presentation. But some people, you know what they are doing, they are not showing capital reserves and revenue reserve word here. What they are doing, they are putting here Bharat, share premium, revaluation surplus, fair value reserve, other reserve, retained earning, general reserve. But as per company law, you are supposed to present the, यार ये चूस के दागा तूने खा यार कल तुझे मैं ला दूँ अच्छा निपल चूस के अच्छा. नाउ बहुत से लोग, बल्कि बहुत ही कम कंपनीज पाकिस्तान में इस तरह बना रही हैं. ये तो एक आइडियल प्रेजेंटेशन है. कुछ कंपनीज इस तरह कर रही हैं कि यहाँ पर शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व, अदर रिजर्व शो करती हैं, लेकिन स्टेटमेंट इन इक्विटी बनाते हुए उनका ऊपर नाम रख देती हैं कैपिटल रिजर्व, जैसे भी आपको दिखाया था. और रेवेन्यू रिजर्व भी कुछ कंपनीज यहाँ रेवेन्यू रिजर्व का लफ्ज शो नहीं कर रही, उसकी बजाय वो अलग अलग शो कर रही है रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व. ये एक आइडियल प्रेजेंटेशन है जो हमने आपके सामने की है. फेस पे ये चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि अगर कभी रिजर्व्स का नोट मांग ले तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर अ नोट. तो उधर फिर फेस पे क्या लिख दें? कैपिटल रिजर्व, शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल की जगह मैंने नहीं छोड़ी वो भी, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स फॉर अ बेटर प्रेजेंटेशन. वहीं पे लिखते हैं कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व. नाउ लेट्स मेमोराइज द क्वेश्चन, रीड आउट द क्वेश्चन. Statements financial annual upcoming SLs in included B2 needs which ज्यादा ही होगी सीधे चलो. अच्छा, you are working as an accountant in Spark Limited, a listed company. Until last year, we had a very simple capital structure with all shares issued at face value for cash and the remaining equity appearing retained earnings account. There was a very simple structure. We were only having a share capital with some shares issued only at cash and only retained earning balances appearing in our financial statement. There was nothing else in this business. What a small business. However, the management of SL has ambitious growth plan. अन्नी पान लग गए ਅਸੀਂ for future and has अलग रे past का ही पूछ ले कि past में कैसे नोट बनना था. However, the management of SL has ambitious growth plan for future and has started raising funds. Full stop. SL has issued additional shares at premium for cash. शेयर्स हमने किस पे इशू किए हैं? प्रीमियम पे. इसका मतलब है अब शेयर प्रीमियम भी किताबों में नजर आने लग जाएगा. तो हमने कुछ शेयर इशू किए हैं किसके ऊपर? प्रीमियम के ऊपर. अब तेरे कितने रह गया? And there are plans for further share issues against cash as well as other
और हमारे ये प्रोग्राम भी बन रहे हैं कि हम कैश के अलावा अदर एसेट्स के बदले भी इशू करें। तो भाई ये वाला भी नोट डालना पड़ेगा, फिर ये वाला भी, और ये दोनों भी नोट डालने पड़ेंगे। फॉर्मेट बनाना है ना सारा। ओके, व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स गाय? एसएल मैनेजमेंट इज आल्सो प्लानिंग टू इशू द बोनस शेयर्स एंड सर जी प्लान ही प्लान थे, सवाल जो मैं कुछ कीता ही नहीं, प्लान ही से ना खाली। SL's management is also planning to issue bonus shares and a portion of retained earning will also be transferred to an other reserve account. And a portion of retained earning, कितने रहेगी retained earning? And a portion of retained earning. And a portion of retained earning will also be transferred to another reserve account which will not be available for distribution. ऐसा रिजर्व जिससे डिविडेंड आप ना कमा सकें, उस रिजर्व का अगर डिविडेंड ना बांट सकें, उस रिजर्व का अगर नाम बता दे तो वेल एंड गुड। नहीं, ये जनरल नहीं होता, जनरल से तो आप बांट सकते हैं, जनरल से बांट सकते हैं। टू एन अदर रिजर्व विच विल नॉट बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन को यहां डालिएगा। अब नाम और कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसलिए मैं इसका नाम क्या ले लूंगा? अदर रिजर्व्स। सवाल में अभी तक मुझे पता चले शेयर प्रीमियम आने, रिटेन्ड अर्निंग में से कुछ शिफ्ट होने इस रिजर्व में जिसमें डिविडेंड बांटना मना है। एंड द लास्ट थिंग जी माय डियर, ये मैं काट दूंगा अभी, ये मैं काट दूंगा, ये तो मैंने तो पूरा फॉर्मेट बनाया था, ये मैं अभी काट दूंगा, ये हम इस सवाल में नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारे भाई नहीं, यू मे नेसेसरी असम्पशंस फ्रॉम द गिवन डाटा, फ्रॉम द गिवन डाटा नेसेसरी असम्पशंस लेनी है कि साल एज्यूम कर लो, कुछ और एज्यूम कर लो, मतलब ये नहीं कि अपने से ही नए आइटम्स एज्यूम कर लो। You have been pointed out that these changes in capital will require additional disclosures. Additional disclosures इसलिए चाहिए कि पिछले साल तक सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर था, अब गल वध गई है अक्सान, अब सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं रहा, अब ये सब कुछ होना है और इसके बाद फिर बहुत कुछ होना है। You have pointed out these changes in capital will require additional disclosures. CFO is requested you to prepare a note on share capital और तेरी खैर पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायरमेंट थी शेयर कैपिटल का बनाओ सिर्फ नोट, इसमें फर्दर रिक्वायरमेंट है, उसमें देखें क्या रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ किसका नोट बनाओ 7 में नहीं 6 में, सिर्फ शेयर कैपिटल लफ्ज लिखा हुआ है, ये देखें सिर्फ शेयर कैपिटल, और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक डिस्क्लोजर बनाओ। CFO is required to prepare an illustrative note on share capital reserves which needs to be included in upcoming financial statements. इसका मतलब है फिर ये सारी चीजें करके करना पड़ेगा। So prepare the notes as required by CFO. You may assume necessary details. इसमें quantities assume भी कर सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, क्रॉस लेके भी चल सकते थे। Okay. ये बैलेंस शीट तो नहीं बनानी है आपने पुत्र, इन्हें चपेट मारे बगैर उठा वेख इधर, ये बैलेंस शीट नहीं बनानी, लेकिन मैं आपको भी पिक्चर खींचने दूंगा ताकि बिग पिक्चर पता चले ना, ये फिगर्स जानी कहां पे हैं। ये वाली फिगर जाएगी बैलेंस शीट में यहां पे, और ये वाली फिगर जाएगी कैपिटल। इसमें सिर्फ वही अमाउंट्स आ रही होंगी, कैरी डाउन्स आ रहे होंगे, इन सारे अकाउंट्स के कैरी डाउन आ रहे होंगे, और क्या होगा, और इधर से ये फिगर्स जा रही होंगी, ये वाली फिगर यहां पे जा रही होगी रेवेन्यू रिजर्व्स में। नहीं एसओएफपी नहीं बतानी थी ना, यही तो मैं बताने लगा, अभी मैं क्रॉस करूंगा तो एसओएफपी नहीं बनानी थी। अब मुनासिब है कि हम रिवैल्यूएशन, सरप्लस और फेयर वैल्यू रिजर्व को काट दें। अच्छा, एक छोटा सा नोट है जो शेयर प्रीमियम में लोग बना रहे हैं एज ऑन नॉर्म, जिसमें आप आर को साइलेंट रखते हैं, नॉर्म। तो एक छोटा सा दुम है शेयर प्रीमियम की जो लोग बना रहे हैं, अदर रिजर्व्स की एक दुम तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं, नोट 3.1 एंड नोट 3.2। एक छोटी सी नॉर्म है जो लोग शेयर प्रीमियम के बारे में बना रहे हैं कि शेयर्स बोले वर इशूड एट प्रीमियम of ₹4 per share. You may necessarily take assumption premium 4, face value तो 10 थी ना शायद, तो premium 4 shares were issued at a premium of ₹4 per share. shares issue किए गए थे ₹4 के प्रीमियम
पर, ₹4 पर शेयर। शेयर्स इसमें आप क्वांटिटी में लिख देता हूं, मिसाल के तौर पे 10 मिलियन शेयर्स, 10 मिलियन शेयर्स, नोट 3.1, 10 million shares were issued at a premium of ₹4 per share in 2000, मिसाल के तौर पे 18, 19, 17 जो भी हो आपका। लेकिन अगर काफी ज्यादा दफा प्रीमियम पे इशू हैं फिर तो ये हर एक की लाइन फिर अलग अलग बनानी पड़ेगी, फिर तो 2-3 लाइनें आ जाएंगी। 2017 में इतने प्रीमियम पे हुए थे, 16 में इतने हुए थे। ये वाला पार्ट डिस्क्लोजर्स का हमने नहीं देखा किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पता नहीं आईकैप क्यों डाल रहा है, और ये स्टैंडर्ड में भी नहीं लिखा। अभी जो मैं कंपनी लॉ पढ़ा के आया उसमें भी नहीं लिखा हुआ। तो ये आईकैप की तरफ से एक तोहफा प्रोग्राम है, ये तोहफे के तक ही रखें, लिखना हुआ लिखाइएगा, ना लिखना हुआ नहीं लिखिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, नेसेसरी एग्जम्पशंस ले सकता था मैंने वो ले ली 2018 और ₹4 पर शेयर। अच्छा, नोट 3.2 जरूर डाल के आइएगा जो सवाल के अंदर लिखा हुआ है। वो अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी रिजर्व में से डिविडेंड बांटना मना है तो उसके बारे में बताएं। अब सिर्फ ये फिक्रा उठा के एज इट इज लिख दें कि फ्रॉम अदर रिजर्व वी विल नॉट बी, द अदर रिजर्व इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रॉम बोलें अदर रिजर्व्स, फ्रॉम अदर रिजर्व्स वी कैनॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। डिविडेंड का लफ्ज वैसे वो लिख नहीं रहा कहीं भी। अदर रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अदर बोले 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 अदर रिजर्व्स आर, और ये सारे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हल्का फुल्का अंग्रेजी चलती है। अदर रिजर्व्स आर नॉट बोले 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 अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये लफ्ज अभी हमने आपको पढ़ाया था थ्योरी के अंदर कि अदर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल नहीं है। बाकी जनरल रिजर्व्स भी मैं काटना चाहूं तो काट सकता हूं। आईकैप ने पता नहीं क्यों अपने सोल्यूशन में डाले हुए हैं, क्योंकि जनरल रिजर्व का उसने जिक्र नहीं किया। उसने कहा मैं रिटेन्ड अर्निंग को शिफ्ट करूंगा, लेकिन मैं करूंगा कहां रिटेन्ड अर्निंग को शिफ्ट? मैं रिटेन्ड अर्निंग को ऐसे रिजर्व में शिफ्ट करूंगा जिससे आगे डिविडेंड बांटना मना है। अब ये फुल फ्लेज हमारा सवाल सॉल्व हो गया। सिर्फ यहां पे आप लोगों ने ये लगा देना है, प्लीज टोटल भी करके आइएगा, इस तरह प्रॉपर तरीके से लिख के आइएगा, एक चीज भी मिस ना कीजिएगा। 2 सालों का बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये चलें बना लें। इसका भी बनाएं, क्रॉस 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 क्रॉस, 4 हो गए। मैंने तो एग्जाम लेवल का फॉर्मेट आपको बना के दे दिया ना। ये इक्विटी का सॉर्ट ऑफ नोट बन गया। इक्विटी में क्या क्या आते हैं? शेयर और कैपिटल रिजर्व्स। आपके समझने के लिए ये रुपीज इन मिलियन में क्या आएंगे, पेंसिल से लिख लें, कैरी डाउन्स। इन अकाउंट्स के क्या आएंगे? कैरी डाउन्स। और इन अकाउंट्स के भी आपके समझने के लिए लफ्ज लिख रहा हूं, पेपर में ना लिखाइएगा। इन अकाउंट्स के क्या आएंगे? कैरी डाउन्स। चलें जी, टू 2.3 और 2.4 अंग्रेजी है, वो लिखनी पड़ेगी क्योंकि हम अदर देन कैश कुछ चीजें इशू करने लगे हैं। और 2.4 में हमें लिखना पड़ेगा वोटिंग राइट्स वगैरह सारे। So that was all a revision of all this mess. Mess तो नहीं, आसान ही था वैसे। ओके, बोनस शेयर वगैरह देते हैं वैसे आमतौर पे, बाकी देख लेंगे कंपनी लॉ पे। राजू का ही टाइम ज़ाया की थे आज।
देखें जी, उधर ही रखो अभी, बस तस्वीर ही खींचनी है अब, और क्या करना है, फॉर्मेट इधर आए। ये देख लें जी, स्पार्क्स नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले उसने नोट 4 डाले, शेयर कैपिटल में 2 हेडिंग, ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ये इंग्लिश पूरी लिखी है, आगे क्रॉस क्रॉस लगाए, 1 साल का बनाया है, वो 2 अंग्रेजियां कॉपी पेस्ट की हैं। प्लांट मशीनरी उसने अपनी तरफ से एज्यूम किया, सवाल में नहीं बताया हुआ था, यू मे एज्यूम। कैपिटल रिजर्व्स में उसने क्या क्या डाले, शेयर प्रीमियम, और वो नोट में ये नंबर डालना भूल गए, 5.1 शेयर प्रीमियम, और अदर रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। रेवेन्यू रिजर्व में उसने जबरदस्ती जनरल रिजर्व भी डाल दिए, हालांकि सवाल में कोई जिक्र नहीं था। रेवेन्यू रिजर्व्स और ये कैरी डाउन्स आ रहे हैं सारे। सो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट अस क्लोज दिस टॉपिक फॉरएवर। कम ऑन द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व, और लगे हाथों एग्जेक्टिव की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, वो जो हमने पढ़ी थी। तो कम ऑन पेज 261। ओह, फाइनल अकाउंट कहाँ खत्म है ब्रो, अभी तो शेयर कैपिटल और नॉन करंट एसेट हुए हैं। अभी बेटा करंट एसेट्स रहते हैं, करंट लायबिलिटीज रहती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज रहती हैं, अभी कॉन्टिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स रहती हैं। फाइनल अकाउंट खत्म, फाइनल अकाउंट तो अभी शुरू हुए हैं मेरे ब्रो, फाइनल अकाउंट खत्म। FR1 में डाल दिए, इधर से निकाल दिए, तो ये कर दिए, तो वो कर दिए, तो निकल जाओ। नहीं, आपको नहीं कह रहा मैं, आप तो मुअज़्ज़िज़ हैं हमारे लिए। योर से मुराद हर बच्चा था माशाल्लाह। ये देखें, इसके सर पे हाथ रखें, ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बच्चा है, घर वाले भी इस पे फ़ख्र क्यों नहीं करते भाई। ओके, कम ऑन, उसे कहें कम ऑन, पेज 261। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव किसी को याद हो, डेफिनेशन मैंने बताई थी, कौन होता है? जिसकी साल की तनख्वाह 12 लाख हो या उससे ज्यादा हो। देख लेते हैं, एन एम्प्लॉई अदर देन चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए तो नोट बनना ही बनना था, याद है वो वाला। एन एम्प्लॉई अदर देन डायरेक्टर हुज बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह डाल के नहीं, खाली बेसिक सैलरी। पेज नंबर 261। अच्छा, पेड़ उसे अभी बताया भी नॉन करंट लाइबिलिटीज रहती हैं, उनके ऊपर एक दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा, अभी करंट लाइबिलिटीज पे एक दिन लगेगा, अभी कॉन्टिजेंट कमिटमेंट्स पे आधा दिन लगेगा, अभी करंट एसेट्स के ऊपर एक दिन लगेगा, फिर कहीं जाके जो है वो खत्म होगा। इस तरह के सवाल ना पूछें प्लीज, डोंट डिस्टर्ब, ना छेड़। अच्छा जी, तो 12 लाख या उससे 12 लाख से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 12 लाख। चलें जी, आगे चलें। ऐसे अगर तुमने मुंह बनाया तो देख लो, सीए फाइनल के 6 पेपर निकाल के बैठे हुए हैं, जहां ये अकाउंटिंग का सिलेबस इससे जो है 6 गुना ज्यादा होता है, और तुम अब बातें कर रहा है। चुप कर। रेवेन्यू रिजर्व ऐसे 4 पेपर लोग, FR2 पिछली दफा पढ़ के लोगों ने, हमारे से ही पढ़ के, हमारी जो 4 घंटे की क्लासें लेने के बावजूद 4 पेपर एक टाइम के अंदर निकालने हैं। और मींस रेवेन्यू रिजर्व मींस रिजर्व दैट इज रिगार्डेड एज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू P&L। असल में P&L से बांटा तो नहीं जाता, उसने वैसे ही लिख दिया, यानी प्रॉफिट्स बांटे जाएंगे, इंक्लूडिंग जनरल रिजर्व्स एंड अदर स्पेसिफिक रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी जिनका नाम हमने रखा है रिटेन्ड अर्निंग्स और जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स इंक्लूड क्या क्या? शेयर प्रीमियम, any other reserve not regarded free for distribution by way of, मुंह से उसके निकल ही गया कि क्या नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या नहीं डिस्ट्रीब्यूट से किया जा सकता? डिविडेंड। 3 नाम है भाई, ये कंपनी लॉ के बनाए हुए हैं। एक आसान नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। असल में इनकॉर्पोरेशन से पहले कैसे प्रॉफिट आप कमा सकते हैं भाई? कंपनी को रजिस्टर कराने में टाइम लगता है ना, कंपनी लॉ की कोई फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन बीच में आप सेल शुरू कर देते हैं अपने दुकान की। तो अगर कुछ ऐसा बस हमने पंगा लिया है
तो इन प्रॉफिट्स को क्या कहते हैं बोले? प्रॉफिट्स आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? बहरहाल कंपनी लॉ ने कहा इनको अलग रखो कैपिटल रिजर्व में, मर्जी तेरी, हमें तो ये रेवेन्यू टाइप ही लग रहे थे क्योंकि प्रॉफिट्स ही कमाए हैं। रिजर्व क्रिएटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी लॉ ने कह दिया रिजर्व बनाओ जी, कौन से रिजर्व? एम्प्लॉइज के लिए पैसे अलग करके रखो, फलां के लिए पैसे अलग करके रखो, एनवायरमेंट के लिए पैसे अलग करके रखो, कोई भी लॉ पाकिस्तान का कह दे रिजर्व बनाने के लिए, उसे हमेशा कौन सा रिजर्व कहेंगे? कैपिटल या रेवेन्यू? और आखिरी, रिजर्व अराइजिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद समवन। किसी से आपने कोई अरेंजमेंट कर लिया, किसी पार्टी ने कहा यार मैं तुम्हें उधार से दे रही हूं, इतने पैसे ना रिटेन अर्निंग से बांटने नहीं है, इनको जरा ऊपर फेंको। तो किसी पार्टी से आपने अरेंजमेंट कर लिया, फिर आपको वो पैसे आप बांट नहीं सकते आप किसी को। तो ये 5 अजीब अजीब से लफ्ज याद करें। नंबर 1 शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब नीचे आ जाए, एनी रिजर्व नॉट रिगार्डेड एट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 प्रॉफिट्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। रिजर्व क्रिएटेड अंडर, किसी कानून ने कोई रिजर्व बनाया, और रिजर्व अराइजिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट। ओके, हमारे ना अब 2 चीजें हैं, पेज 257 और 3rd शेड्यूल, वो मैं आपको थोड़ा सा जरा आइडिया दे देता हूं क्या है, ताकि अगला जो पार्ट हम बनाएं उससे पहले आपको पता चल जाए वो क्या चीज है। कैफ 5 मार्च कैफ फाइनल अकाउंट्स किधर है? ये मोहतरम भाई मैं आपको तस्वीर भेज रहा हूं। हमने एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पाकिस्तान में अगर आपका कैपिटल 200 से ज्यादा है, सेल 800 से ज्यादा है और एम्प्लॉइज 750, ये नमाज से पहले पहले याद करें 2 मिनट में सारा, फिर समझाना बाद में शुरू करेंगे जल्दी। कैपिटल 200 मिलियन से ज्यादा, सेल 800 मिलियन से ज्यादा और एम्प्लॉइज 750 मिलियन, नहीं 750, 700 मिलियन, खुदा का खौफ करें। कैपिटल, सेल्स और एम्प्लॉइज अगर आपके ज्यादा हैं तो आप क्या हैं? लार्ज साइज कंपनी। आप क्या हैं बोले? और अगर इनसे कम हैं आप क्या हैं? मीडियम साइज कंपनी। ओके, प्राइवेट कंपनी में अगर इन तीनों से कोई एक चीज ज्यादा है तो लार्ज साइज प्राइवेट कंपनी। अगर 200 और 10 के दरमियान है, मीडियम। आसमान जमीन व आसमान घास जमीन, इसलिए कलर हमने चूज किए हैं। अच्छा, मीडियम साइज कंपनी। और अगर आप बिल्कुल ही अंडरग्राउंड है, 10, 150, 250, तो आप क्या कंपनी है? स्मॉल साइज कंपनी। ये क्या है? कैपिटल। ये क्या है? सेल्स। ये क्या है? एम्प्लॉइज। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक कंपनी की तीनों चीजें नीचे हैं तो ये तीनों चीजें क्रॉस कर रही हैं लिमिट, लार्ज साइज कंपनी। लार्ज, मीडियम, लार्ज। अच्छा, 190 कैपिटल है, 790 सेल है, 750.5 एम्प्लॉइज हैं, 750.5 एम्प्लॉय, 751 एम्प्लॉइज है, 751। पुत्र एक चीज ने भी मुंह ऊपर निकाला ना तो इधर ही है, ये भी सुन लेना बात। एक चीज ने भी मुंह पर निकाला ना, बस गए। फिर आप क्या हैं? गेटिंग द कॉन्सेप्ट? दैट्स नाइस। हैव अ नाइस ब्रेक। जाएं नमाज पढ़ के आए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारी तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, आज कंपनी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। नहर वाले पुल पे आना।